जय भोलेनाथ। आज हम जानेंगे प्रदोष व्रत के बारे में और साथ में सुनेंगे उसकी कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। नए साल 2021 का आगमन नई उम्मीदों के साथ हुआ है। धार्मिक दृष्टि से भी 2021 का प्रारंभ व्रत एवं त्योहारों के लिहाज से नयापन लेकर आया है। हिंदू धर्म में एकादशी की तरह ही प्रदोष व्रत का भी बहुत महत्व है। नव वर्ष 2021 में पहला प्रदोष व्रत 10 जनवरी को पड़ रहा है। वहीं साल का आखिरी प्रदोष व्रत 31 दिसंबर को पड़ रहा है। हिंदी पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत होता है। इस साल 2021 में कुल 24 प्रदोष व्रत पड़ने वाले हैं, जिसमें 4 शनि प्रदोष, 5 भोग प्रदोष और 3 सोम प्रदोष व्रत होंगे। शनि प्रदोष व्रत संतान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रदोष व्रत सुख, समृद्धि, शांति को प्रदान करने वाला होता है। प्रदोष व्रत के दिन सूर्यास्त के बाद तथा रात्रि से पूर्व प्रदोष काल में भगवान शिव तथा माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन शिव परिवार की आराधना करना कल्याणकारी होता है। प्रदोष व्रत के दिन शिव चालीसा, शिव पुराण तथा शिव मंत्रों का जाप करना। अब हम बात करेंगे प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। एकादशी के भांति ही प्रदोष व्रत को सौभाग्य का वरदान देने वाला व्रत कहा गया है। इस व्रत को करने से हर तरह की सुख शांति जीवन में आती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन शिव पुराण और भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष का व्रत सबसे पहले चंद्रदेव ने किया था। माना जाता है कि श्राप के कारण चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत रखने से भक्तों पर हमेशा भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा व्रती के दुख और दरिद्रता दूर होती है। अब हम बात करेंगे पूजा विधि की। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान शिव का ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें, महादेव का स्मरण करें, पूरे दिन व्रत रखें। प्रदोष की पूजा शाम के समय की जाती है। यह समय प्रदोष काल का यानी सूर्यास्त के समय का होता है। कहा जाता है कि इस समय भगवान शिव बेहद ही प्रसन्न होते हैं और नृत्य करते हैं, इसलिए प्रदोष काल में शिव आराधना की जाती है। ओम नमः शिवाय का जाप करें, सफ़ेद फूल समर्पित करें, आंकड़े, भांग, धतूरा समर्पित करें, पंचामृत, मिठाई, ऋतुफल, सूखे मेवे का भोग लगाएं और प्रदोष की कथा का वचन करें। तो चलिए अब हम सुनेंगे प्रदोष व्रत कथा। जो भी इस कथा को सुनता है या सुनाता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अंत हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे। उस बालक
को चोर समझकर बंदी बना लिया राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा के स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ देना, अन्यथा उसका सारा राजवैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त करा दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा कुछ सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। जय भोलेनाथ। सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। जो भी इस व्रत को करता है या इसकी कथा को सुनता है उसके जीवन में भगवान खुशियों का भंडार भर देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।